हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है सीटेट साइंस पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया क्रोध में हो या शर्मिंदगी में हो या चिंता में हो, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमें समायोजन में हमारी मदद करता है। तो वो आपका जो हार्मोन होता है वो आपका एड्रीनेलिन है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सीटेट 2020 की साइंस आर्ट नोट्स की, उसमें मैंने ये सारे जो हैं एकदम बाकायदा कराए हुए हैं। ठीक है, तो आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत का चालक नहीं है। देखिए आपका दिया गया है आश्वित जल, बी आपका सिरका, सी नींबू का रस, डी आपका जो है लवण जल है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका है वो आपका क्या है, आश्वित जल। आश्वित जल में जो है वो लवण नहीं पाए जाते, इसलिए आपका ये क्या है कि विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड क्या है कि जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए अगर टैडपोल, ठीक है, आपके क्या करें तालाब में वृद्धि कर रहे हैं तो उस जल में किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए जो उनके लिए सहायक हो। ठीक है, तो वो आपके जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो थर्ड का डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ क्या है कि आपके पास 3 परख नलियां ए, बी और सी में फिनाल्फिनील विलयन है। परख नली ए में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका ए में है, बी में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सी में आपका आंसू जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। तो देखिए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिनाल्फिनील आपका कोई विलयन है और आप क्या कर रहे हैं कि परख नली ए, बी, सी में अगर आप मिला रहे हैं, ठीक है, तो आपका देखिए जो ये फिनाल्फिनील सूचक होता है, ठीक है, ये आपका अम्ल के साथ जो अगर आपका क्रिया करता है तो ये रंगहीन कलर देता है। क्या देता है आपका, रंगहीन कलर आपका ये देता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये आपका गुलाबी रंग देगा। ठीक है, और अगर आपका क्या कहते हैं कि सी आंसू जल से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका रंगहीन कलर देगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, मतलब अम्ल के साथ, ठीक है, क्रिया करने पे ये रंगहीन देगा और आपका अगर क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये गुलाबी रंग देगा और अगर आंसू जल की 2-3 बूंद अगर परख नली में है तब आपका ये जो कलर देगा वो आपका रंगहीन कलर देगा। तो इस प्रकार से फोर्थ का ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि ईंधनों के ऊष्मीमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ईंधनों के ऊष्मीमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक से, तो ये मैंने कई बार बताया, ये आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। तो देखिए जो आप ऊष्मीमान, ईंधन के ऊष्मीमान को जो आप व्यक्त करते हैं वो आप किससे व्यक्त करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम से आप व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका 6 देखिए, क्षुद्रांत के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, आपका फर्स्ट दिया गया है कि ये अंगुली के समान उभरी हुई रसांकुर दीर्घरोम के बारे में। ठीक है, तो ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। ठीक है, तो आपका देखिए यहीं से हम ऑप्शन आपका टिक कर रहे हैं, तो ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है दीर्घरोम के संबंध में। बी सेकेंड आपका दिया गया है इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, तो ये भी आपका जो है ये आपका क्या है करेक्ट है। आगे देखिए आपका जो दिया गया इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, ये भी आपका करेक्ट। फोर्थ, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो इनमें से दीर्घरोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका किस में मिल रहा है, तो आपका ए, तो 6 का ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, 7th देखिए कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है।
तो देखिए हमारे जो आपका मुख होता है उसमें आपका सबसे पहले आपका क्या आता है कृंतक, देन आपका आता है रेडनक, ठीक है, उसके बाद आपका अग्रचवर्णक, फिर उसके बाद आपका क्या आता है चवर्णक। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होता है 7 का सी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर है, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो ये आपका जो चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है वो आपका क्या है पुरी, ठीक है। तो 8 का आपका बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखिए क्या है 9th, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति, ठीक है, क्या है 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा, ठीक है। तो आपका दोलन का अगर दोलनों की संख्या निकालनी हो तो आपका जो दोलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एफ इंटू टी, ठीक है, मीन्स आपका आवृत्ति इंटू समय। आवृत्ति आपकी दी गई है 2, ठीक है, टी आपका दिया गया है 16, तो 16 दुना आपका कितना हो जाएगा 32। तो दोलनों की संख्या जो पूरा करेगा वो आपका कितना होगा 32। तो 9th का आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए 10th, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल है, ठीक है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल है। तो जो आपका आवर्त काल जो होता है, ठीक है, जो आपका आवर्त काल होता है वो आपका क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू होता है 1/, ठीक है, आवर्त काल जो होता है 1/, आवृत्ति के, ठीक है, आवृत्ति के आवर्त काल इक्वल टू 1/, आवृत्ति। तो अब 1 आवृत्ति आपकी क्या देगी 5000 आप करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे 0.10 बढ़ाओगे, फिर आपका 0, फिर आप 0 बढ़ाओगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिएगा, फिर आप 1 0 बढ़ाओगे, फिर आप 1 0 दोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फिर 1 0 आप बढ़ाएंगे, फिर आप 1 0 आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो आपका आएगा, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा 5×10, ठीक है, क्या होगा 5×10। तो इस प्रकार से 0.0002, ठीक है, इस प्रकार से इसका 10 का ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो रहा है वो सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका आवर्तकाल आ रहा है 1/, आवृत्ति की वैल्यू रखोगे, आवृत्ति की वैल्यू रख दिया आप 5000, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.0002 सेकेंड आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से 10 का सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 11 क्या है, कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सही कथन चुनना है, आपका सब आवर्त काल और आवृत्ति में बात कही गई। तो आप देखिए 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, ठीक है, 30 सेकंड में 30 दोलन। तो आपका देखिए आपका जो दोलनों की संख्या होता है, ठीक है, दोलनों की संख्या वो आपका इक्वल टू किसके होता है आपका आवृत्ति इंटू टाइम, ठीक है। तो दोलनों की संख्या आपका क्या दी गई 30, फिर उसके बाद एफ टाइम कितना देगा 3 सेकेंड, 3×30। तो आपका एफ इक्वल टू आपका जो यहाँ से आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 10 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है, 10 हर्ट्ज एफ आ रहा है। अब इसके बाद आपको आवर्तकाल निकालना है, क्या निकालना है आपका आवर्तकाल, ठीक है। तो आवर्तकाल जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है जो प्रोपोर्शनल होता है 1/, फ्रीक्वेंसी एफ के। तो 1/10 आप नीचे रख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, 1 0 बढ़ाओगे, 10 1 जा 10, तो 0.1 सेकेंड आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या करे आवर्तकाल 0.1 सेकेंड आ रहा है और आवृत्ति आपकी 10 हर्ट्ज आ रहा है। इस प्रकार से आपका 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। देखिए आपका एस्टिक अम्ल जो है आप किस में पाया जाता है, ये आपका सिरका में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है दही में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका नींबू वंश फल में, ठीक है, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 12 का आपका देखिए ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन दो आपका 12 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए लंबा मेरुदंड रीढ़, बी आपका बहुत सी मांसपेशियां, सी आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। तो आपका लंबा मेरुदंड किसका होता है बहुत सी मांसपेशियां, ठीक है, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। ये आपका जो ये आपके लक्षण है ये आपके किसके सर्प के, ठीक है। तो आपका 13 का आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 14 क्या है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है
कि ध्वनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सही नहीं है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यही ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। तो इस प्रकार से 14 का ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड आपका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भागों में ले जाती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। धमनियां की भित्ति मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, ये आपका भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही नहीं है, तो आपका 14 का सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 7 का दिया गया है पॉइंट। नेक्स्ट आपका 15 देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है। बी, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। सी, आपका ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। डी, आपका पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो आपका देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट। इसका अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये आपका करेक्ट है। पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से 15 का ए बी आपका किस में मिल रहा है, आपका थर्ड में आपका मिल रहा है। तो इस प्रकार से 15 का थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आज के जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एक से अधिक बार पूछे गए हैं, इस प्रकार से आपको एक दो सीरीज और देखने को मिलेगी जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आपके कई बार पूछे गए हैं सीटेट साइंस में। ठीक है, और हमारी प्लेलिस्ट जो है वो सीटेट 2020 साइंस 60 नोट्स बनी है, वहां पे आपको 8 लेक्चर मिल जाएंगे 60 नोट्स के, वो आप देख लेंगे तो आप वहां से 15 में 12-13 नंबर ले आएंगे आसानी से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।